हेलो डियर स्टूडेंट। तो फिर हम आ चुके हैं शशि कुमार और आपका प्यारा सा चैनल शशि कुमार 152 पर। और ये है हमारा वीडियो का तीसरा लेक्चर, यानी ये है हमारा VVI क्वेश्चन सीरीज का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर यानी 12th का दूसरा चैप्टर यानी विलियन चैप्टर से मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपका ऐसा चैनल है जहां 1 2 3 नहीं, बिल्कुल जी सही सुने आप, 1 2 3 4 नहीं, टोटल के टोटल चैप्टर यानी केमिस्ट्री 2023 के बोर्ड एग्जाम में जितना चैप्टर आएगा उतना चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ डिस्कस किया जाएगा। मतलब 1 2 3 4 नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पर होना है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा अभी से लेकर के पूरे एग्ज़ाम तक, और फिर चल के हम 2023 के 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ेंगे बढ़िया से और लाएंगे एकदम तगड़ा वाला नंबर, और फिर जश्न मनाएंगे भरपूर, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पे जाइए, और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, उस दोनों वीडियो को देखिए। और उस दोनों को देखने के बाद ये हमारा तीसरा लेक्चर है, और जो आपको दोनों देखने के बाद एकदम 2 कदम आगे ही समझ में आएगा। मतलब वीडियो स्टार्ट किए नहीं, सर जी समझ में आ रहा है, आना तो है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किससे? बाबा से। किससे? सर बाबा कौन सा, हिमालय पर्वत वाला? नहीं, ये है केमिस्ट्री के बाबा। कौन है? केमिस्ट्री के बाबा, यानी बाबा शशि। बात समझ में आया? तो अब देखो यहाँ ध्यान देना है, हमने 2 लेक्चर किया और हर एक लेक्चर में हमारा 2 क्वेश्चन आ रहा है, और ये तीसरा है, तो हमारा आज 5वां क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन क्या है? धनात्मक विचलन व ऋणात्मक विचलन में अंतर बताइए। सर जी क्वेश्चन करने से पहले आप तो एक बात बताना भूल ही गए, तो याद दिलाओ ना। सर जी याद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही साथ सुंदर अक्षर में सुंदर हाथ से कमेंट भी करना है, ताकि हमको पता चले जो हमारा ज्ञान कहाँ कहाँ तक फैल रहा है। बात समझ में आया? आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको दिक्कत महसूस हो रहा है कि नहीं? सर हमको तो बहुत दिक्कत महसूस हो रहा है, हमर वाली तो बातें नहीं करती है। सर जी इसका डिस्कशन यहाँ नहीं होता, यहाँ डिस्कसन होता है 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो भी 2023 के लिए, केमिस्ट्री का एकदम शानदार सा ट्रिक के साथ, जानदार जवाब के साथ। तो हमारा 5वां क्वेश्चन का सीरीज, 5वां क्वेश्चन है धनात्मक विचलन व ऋणात्मक विचलन में अंतर बताइए। तो सबसे पहले बता दें, आपने पढ़ा है राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन 2 प्रकार का होता है। और विलयन 2 प्रकार का कौन कौन सा सर? तो एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। सर आदर्श विलयन क्या होता है? तो आदर्श विलयन वह होता है जो बाबा राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन क्या होता है? जो बाबा राउल्ट के नियम का पालन करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। तो सर जी ये क्या है? तो देखो हमने बताया था अनादर्श विलयन में क्या होगा। तो सर डेल्टा भी मिक्सिंग पर क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा H क्या हो जाएगा? मिक्सिंग पे नहीं, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हुआ था? इंटरेक्शन हमारा क्या रहेगा? तो इंटरेक्शन A और A का, B और B का नॉट इक्वल टू 0।
सर जी आप ये क्या बता रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे उस बच्चे को ज़रूर समझ में आ रहा होगा जो हमारा दूसरा लेक्चर देखा होगा। तो इसको डिटेल समझने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखें और फिर जाकर ये हमारा वीडियो नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3 है, और इसमें तब बिल्कुल समझ में आएगा। कहे ना 2 कदम आगे। अब देखो हमने बताया था, क्या बताया सर जी, ऐसा होगा ही नहीं। तो मान लो कोई 0 के बराबर नहीं होगा तो या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा। अब वैसे भी क्या है ना, आजकल सब देखना एक ही जवाब बोलेगा। क्या शुरुआत में आना जाना बढ़ा होगा तो कुछ नए लोगों से दोस्ती हुआ होगा। अब लोग हो सकता है मेल भी और हो सकता है फीमेल भी। अब मान लो कोई लड़की से दोस्ती हुआ और तुम उसको कुछ बोलोगे तो क्या बोलेगी, हम तो तुम्हारे लिए स्पेशल है। नहीं, स्पेशल है सर जी, वो स्पेशल बन के थोड़ी आया था, उसका लक्षण सेम ही होगा ना। तो वही बात क्या है यहाँ पर, ये जो तुम्हारा क्या है, या अब मान लो कोई बोलेगा जो मेरे जैसा कोई तुमको मिल ही नहीं सकता, कोई लड़की बोली, तो क्या या तो उससे अच्छी मिलेगी या तो उससे खराब मिलेगी। अब मान लो पढ़ लिख के बन गए अफसर तो उससे मिलेगी बेहतर। तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे सर जी ये सब हो गया 0, तो या तो 0 से ज़्यादा या तो 0 से कम। और सर जी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, प्रेशर के लिए, सीधा सी बात है। किस लिए पढ़ रहे हैं, प्रेशर के लिए। और सर एक कोई मंगरुआ था, कौन था मंगरुआ, टुक टुक करके जा रहा था, चला अपने रास्ते, और उसके घर के रास्ते के बीच में एक एकदम प्यारा सा घर था और घर के बाहर ऐसा रास्ता था, और ये था लेबोरेटरी। क्या था, लेबोरेटरी। और लेबोरेटरी था मतलब प्रयोगशाला था। ये टुक 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 करता हुआ गया इसमें, और जब अंदर गया और प्रयोग करके देखा तो बोला सर जी जो प्रेशर थ्योरेटिकल था वो बराबर हुआ ही नहीं पी ऑब्जर्व्ड। सर जी ये थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड क्या है, सीधा सी समझो ना। ये जो टुक 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 करते हुए गया था, ये जो शुरुआत में गया था तो थ्योरेटिकल था, और जो रिएक्शन करके प्राप्त पाया होगा, जो बाद में पता चला होगा, वो ऑब्जर्व होगा। ऑब्जर्व मतलब प्राप्त करना, और थ्योरेटिकल मतलब पहले का। तो देखो क्या हुआ, पाया नहीं है तो इसने अनुमान लगाया, क्या जो मेरी वाली जो छोड़ के गई है या तो उससे हमको बेहतर मिलेगी या तो उससे हमको खराब मिलेगी। और यदि तुम हो हमारे स्टूडेंट तो पढ़ाएंगे इतना जो बन जाओगे अच्छे नंबर वाले, और फिर नंबर देख के तुम्हारा रिक्वेस्ट आएगा, ज़रूर आएगा। तो देखो क्या हुआ, सर बराबर नहीं था। बराबर नहीं था का मतलब क्या होता है सर जी, बराबर नहीं था का मतलब होता है या तो पी ऑब्जर्व्ड जो है, पी ऑब्जर्व्ड जो है वो ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल होगा, या तो पी ऑब्जर्व्ड जो है वो लेस देन पी थ्योरेटिकल होगा। सर जी सिंपल सा बात है, या तो ज़्यादा सुंदर होगी या तो कम सुंदर होगी। बात समझ में आया। अब देखो तो सर जी इसी बात को हम पढ़ेंगे, क्या अनादर्श विलियन राउल्ट के नियम से 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। सर ठहरिए जरा, एक बात इसमें बताइए, विचलन क्या होता है। विचलन मतलब होता है डेविएशन। विचलन मतलब क्या होता है, डेविएशन। अब मान लो जैसे हम यहाँ ऐसे खड़ा है, अब खड़ा है और क्या हुआ, हम खड़े खड़े थोड़ा मूड किया, इधर उधर घूम लेते हैं, तो क्या हुआ, इधर हिले, फिर क्या हुआ, इधर हिले। मतलब ये जो हमारा मेन पोजीशन था इससे इधर हिले, मतलब क्या, या तो धनात्मक में गए या तो ऋणात्मक में गए। मतलब क्या, अपने मेन जगह से आगे पीछे हिले। इसी को तो कहते हैं विचलित, मतलब डेविएट हो गया। क्या हो गया, डेविएट हो गया, अपना रास्ता बदल दिया। तो विचलन कितने प्रदर्शित करते हैं, 2, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जहाँ ये टुक 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 मंगरुआ जो गया था उसने क्या पाया था, अनादर्श विलियन के लिए पी ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू
पी थ्योरेटिकल, मतलब पी ऑब्जर्व्ड बराबर नहीं होता है किसका, पी थ्योरेटिकल का। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन का जवाब लिखना न पड़ेगा, तो लिखेंगे धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर। यहाँ विचलन छूट गया है तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक विचलन में अंतर। क्या लिखेंगे, ऋणात्मक विचलन में अंतर निम्न है, ऋणात्मक विचलन में अंतर निम्न है। तो अब क्या करेंगे, तो सिंपल सा जवाब सर जी, पहले इसको तो मिटाइए, मिटा दिए सर जी। ये जो आप लिखे थे ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला सा प्रॉब्लम हो रहा है, धुंधला सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया होगा। अगर यदि आपने दोनों वीडियो देख लिया, समझ लिया, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो समझ में बिल्कुल आएगा। चैनल में जादू है, सब्सक्राइब करो और डायरेक्ट समझ में आएगा। समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे बीच में लायन, लाइन लाइन लाइन, और इधर लिखेंगे धनात्मक विचलन। क्या लिखेंगे, धनात्मक विचलन। इंग्लिश सर जी लिखना होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और इधर क्या होगा सर जी, ऋणात्मक। एक साइड अगर धनात्मक है तो दूसरा साइड क्या होगा सर जी, उसका अपोजिट होगा, ऋणात्मक विचलन। और इसमें हम 2-3 अंतर लिख देते हैं। सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा, पहला अंतर होगा सर पी ऑब्जर्व्ड जो है वो ग्रेटर देन है पी थ्योरेटिकल का। दूसरा क्या हो जाएगा सर, तो डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा सर जी, तीसरा आंसर बताइए, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन 0। सब आसान है सर, बहुत ज़्यादा। और इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन मतलब आकर्षण। सर ए और ए का आकर्षण, बी और बी का आकर्षण ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, ए और बी से। अगर ये याद हो गया, इसको दो पलट, क्या करो पलट दो। अब पलट देगा तो वही आंसर आ जाएगा ऋणात्मक का। मतलब सर यहाँ ग्रेटर देन, तो यहाँ हो जाएगा पी ऑब्जर्व्ड लेस देन पी थ्योरेटिकल। सर जी यहाँ डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, तो सुंदर सा लिखिए ना, यहाँ डेल्टा भी मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0 है। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर सुंदर सा लिखिए ना, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0 है। यहाँ पर लिखिए ना इंटरेक्शन किसके है, तो ए बी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन क्या, ए और ए का, बी और बी का लेस देन किससे, ए बी से। बात समझ में आया सर जी? और अगर लिखना होगा तो 5वां पॉइंट में लिख देना उदाहरण, और इस उदाहरण के लिए जाओ दूसरे वीडियो में, वहाँ हमने आदर्श और अनादर्श का भी बताया है। तो सर जी ये सब जो आप समझाए ना, हमको थोड़ा थोड़ा धुंधला सा समझ में आ रहा है, धुंधला सा समझ में आएगा क्योंकि तूने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तू दूसरा वीडियो नहीं देखा। तो जाओ पहले कहाँ दूसरे वीडियो को देखने के लिए। सर जी दूसरा वीडियो कहाँ मिलेगा? अबे चैनल खोलो शशि कुमार 152 और उस पर देखो VVI क्वेश्चन सीरीज दूसरा, VVI क्वेश्चन सीरीज दूसरा, और वहाँ पर मिलेगा आदर्श और अनादर्श में अंतर, और वहाँ से तुमको डायरेक्ट आएगा समझ में। बोलो कोई दिक्कत? तो हमारा ये आंसर हो चुका है तैयार, और इसको पहले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम स्क्रीनशॉट के बाद हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा नहीं 6, आज का दूसरा क्वेश्चन। तो तब तक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब देखो हम लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी हेनरी का नियम तथा इसका 2 अनुप्रयोग लिखिए, यानी इसके 2 अनुप्रयोग को लिखिए। अब देखो हेनरी का नियम तो क्या होता है,
तो देखो अभी मान लो जैसे हमको द्रव में अगर कोई ठोस घोलना है, चीनी घोलना है तो घोल सकते हैं। द्रव में द्रव मिलाना था, मिला लेते थे। लेकिन द्रव में अगर गैस मिलाने को आ गया तो सर जी प्रॉब्लम हो जाएगा, भयानक तूफान आ जाएगा, जलजला हो जाएगा। नहीं, उससे बचने के लिए एक उपाय। क्या उपाय? पढ़ लो हेनरी का नियम। क्या करो? पढ़ लो हेनरी का नियम। मतलब इससे बचने के लिए, इससे बचाने के लिए आए बाबा हेनरी। कौन आए? बाबा हेनरी। और हेनरी ने बताया जो क्या, किसी द्रव में गैस को हम कैसे मिक्स करेंगे, गैस को कैसे मिक्स करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया एक बर्तन लो, एक बर्तन लिए, इसमें जल भर दो। सर जल भर दिए, जो जो बाबा बोल रहे हैं बाबा का भक्त वो करते जाएगा। तो फिर हेनरी बाबा ने बोला इसमें N2 गैस भी मिलाओ। बोला मिला देंगे। बोला इसमें H2 गैस भी मिलाओ। हम बोले मिला देंगे। बाबा बोले इसमें O2 गैस भी मिलाओ। हम बोले मिला देंगे। तो बाबा बोलते गए, हम मिलाते गए। तो बाबा बोले क्या हुआ? हम बोले बाबा, क्या बोले? बाबा जितना हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा गैस घुलेगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे गैस उतना मात्रा में ज़्यादा घुलेगा। मतलब क्या? मतलब है सर जी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, यानी इस नियम के अनुसार स्थित ताप एवं दाब पर किसी द्रव में, किसी द्रव में किसी गैस का मोल अंश मतलब मात्रा, मोल अंश मतलब मात्रा किसके समानुपाती होता है? तो गैस के दाब के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज़्यादा लगाएंगे गैस, भाई ये डांस नहीं हो रहा ऐसे वाला, नहीं, ये बता रहे हैं प्रेशर। तो ये प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मात्रा में गैस घुलेगा। मतलब क्या है सर जी? मतलब कहना है राउल्ट बाबा का सुंदर सा जवाब, जो प्रेशर समानुपाती होगा किसके? मोल अंश के। और मोल अंश का इंग्लिश होता है मोल फ्रैक्शन। सर इंग्लिश का है लिख रहे हैं तो याद रखना आजकल ज़माना इंग्लिश का है, और हमारा मानना है इंग्लिश में खाने का, इंग्लिश में पीने का, इंग्लिश में बोलने का और इंग्लिश में जीने का। समझ में आया? मतलब सर जी इंग्लिश लिखेंगे ना तो बड़ी क्यूट सा लगता है, बड़ी मस्त लगता है, देखने में अच्छा लगता है। कोई अगर पटर पटर इंग्लिश कर रहा है गांव में तो बड़ी सुंदर लगता है, होठ कैसे पट 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 कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शन यानी प्रेशर किसके समानुपाती है? मोल फ्रैक्शन के। और तुमको पता है मोल फ्रैक्शन को किससे सूचित करते हैं? तो सर जी एक्स जैसा ना कुछ कुछ हमको दिखता है, तो लो ना हम भी वही लिख दिए। क्या लिख दिए? एक्स। लेकिन इसको बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं? जीरा नहीं, जीरा सर जी सब्जी में पड़ता है, जीरा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इसको? जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटा बोलते हैं। और सर जी एगो ना हमारा घर में जीरा से दाल में फोरन पड़ता है, वे वो जीरा होता है। ये क्या है? जीटा। और जीटा किसका? गैस का। किसका? गैस का, यानी एक्स गैस। और तुमको पता है जब जब, याद करो, आज से लेकर के याद रख लो बुढ़ापा तक, अरे अपना पढ़ने में काम नहीं आएगा तो ये वीडियो लेक्चर तुम्हारे बाल बच्चा को काम आएगा सर जी। अबे खुद पढ़ोगे लिखोगे कमाओगे तब ना बाल बच्चा को अच्छे से पढ़ाओगे। इसीलिए मेहनत करो, जी जान लगा दो, एकदम शानदार जानदार मेहनत होना चाहिए। तो क्या हुआ सर जी, आप अभी कुछ बता रहे थे बुढ़ापा तक याद करने के लिए, तो याद रखना बुढ़ापा तक जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर कोई न कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ क्या होगा? प्रेशर बराबर एक्स गैस। सर जी यहाँ कांस्टेंट कहाँ आया? तो लो ना कि एच लिख दिए। मतलब यही तो है बाबा हेनरी का नियम। यही क्या है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यानी हेनरी का नियम है
P बराबर KH गैस। बात समझ में आया? सर जी यहाँ KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक है। बात समझ में आया? हेनरी का नियम समझ में आया? तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, झंझट, उलझन, किसी प्रकार का अगर दिक्कत, तकलीफ, झंझट, परेशानी, उलझन है तो तुरंत जाओ कमेंट बॉक्स में और लिखो सर जी हमरा तो ई उलझन है, और हियाँ से डायरेक्ट हम हुआ से, कहाँ से? हियाँ से हुआ डायरेक्टे के बाद ठीक कर देंगे। समझ में आया? अब देखो तो हेनरी स्थिरांक पढ़ लिए। अब क्या है, क्वेश्चन में और कुछ पूछ रहा है, इसके दो अनुप्रयोग को लिखिए। तो देखिए हम लिखेंगे हेनरी के नियम का, हेनरी के नियम का दो अनुप्रयोग निम्न है। हम लिखाते 3 हैं लेकिन क्वेश्चन में 2 पूछा है, हम ज़्यादा लिखाते हैं क्योंकि तुमको मिलने वाला है शशि कुमार 152 पर सोचने से ज़्यादा। जितना ज़्यादा तूने सोचा नहीं होगा केमिस्ट्री के बारे में, उससे ज़्यादा तुमको मिलेगा। सर जी क्या मिलेगा? रसगुल्ला? नहीं, यहाँ मिलेगा केमिस्ट्री का ज्ञान, यानी केमिस्ट्री का नॉलेज, यानी केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस। बात समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे हेनरी के नियम का 2 अनुप्रयोग निम्न है। नंबर 1 क्या? सर जी शीतल पेय का नाम नहीं सुने हैं, लेकिन शादी ब्याह में जाते हैं ना तो ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, उसी को क्या बोलते हैं? शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब ठंडा, शीतल, और ड्रिंक्स मतलब पीने वाला। सर जी पीने वाला तो कुछ और भी होता है, मतलब क्या है? शीतल पेय पदार्थों मतलब क्या? ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक्स जो ठंडा रहता है उसको रखने में, उसको बनाने वक्त क्या होता है, उसको जैसे ही ठंडा का ढक्कन खोलेगा ना शीशा वाला, ऐसे खोलना मारेगा टक, डर के आगे जीत है, टक होता है ना, प्रचार आता है, डर के आगे जीत है, टक। अब टक सा आवाज़ दिया, क्या सर जी? उसमें था गैस, अंदर में था गैस ज़्यादा प्रेशर पे। मतलब क्या है, देखो ये है, तुमको मान लो ये ठंडा वाला बोतल है, सर जी ऐसा थोड़ी होता है, मानने में क्या जाता है। अब इसमें ठंडा था, इसका ढक्कन खोले, टक, अंदर में प्रेशर था ज़्यादा, बाहर में प्रेशर है कम, और बाहर में प्रेशर कम, अंदर में प्रेशर ज़्यादा, खोले ढक्कन, अब बराबर होना चाहेगा, इसीलिए करता है आवाज़। मतलब हमारा पहला अनुप्रयोग आ गया। क्या सर जी? शीतल पेय पदार्थों के निर्माण में, के उत्पादन में लिखें। अब दूसरा क्या लिखेंगे? तो दूसरा देखो, कभी गए हो कहाँ? समुंदर में। सर जी हम तो समुंदर देखबे नहीं किए हैं। अरे समुंदर में जो जाता है ना उसको क्या बोलते हैं? गोताखोर। क्या बोलते हैं? गोताखोर। देखो ऐसे जाएगा और ऐसे, यानी गहरे समुद्र में गोताखोरी में काम आता है। क्या? तो याद करो ना, पिछले वीडियो में बताए थे, क्या उसके सिलेंडर में यानी गैस टैंक में हीलियम मिलाया जाता है, याद करो, बताए थे ना सर जी, याद है? तो क्या गहरे समुद्र में गोताखोरी में, गहरे समुद्र में गोताखोरी में क्या होता है? काम आता है। नंबर 3। सर जी अब क्या होगा बताइए ज़रा सा। तो अब देखो, कभी पहले ऐसे अब ऐसे। सर जी एरोप्लेन में नहीं, पर्वत पे गए हो कभी? अब पर्वत पे जैसे चढ़ोगे तो पर्वत पे चढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। या मान लो कोई लोग पर्वत पे रहते हैं, ऊंचे जगह पे रहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो देखो पर्वतारोही। क्या लिखेंगे? पर्वतारोही, पर्वतारोही या अधिक
अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए। सर जी, जो अधिक ऊंचाई पर लोग रहते हैं ना, या जो पर्वत पे चढ़ते हैं, उसके लिए भी हेनरी का नियम काम आता है, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड है, द्रव, और उसमें मिलाना है ऑक्सीजन गैस, तो काम आएगा किसका नियम? हेनरी का नियम। अब बोलो, इसमें कोई दिक्कत, तकलीफ, झंझट, परेशानी? पूछा 2 था, हमने लिखा दिया 3, कितना भी पूछेगा कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखना, फिर हम कल लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, यानी वीडियो लेक्चर नंबर 4। और तब तक के लिए क्या है, सब जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ ही साथ हमारा 15 सितंबर को 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक नहीं तीनों केमिस्ट्री की जानकारी मिलेगी, यानी तीनों केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो जाने से पहले चेक करें क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। सर जी, आपके स्टूडेंट हैं, लाइक तो कर दिए हैं, तो लाइक कर दिए हैं तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।